आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। रेड अलर्ट जारी। गोलरा में 71 और सैदपुर में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एच और शमशाबाद में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान में 22 अगस्त तक बारिश का इम्कान। कराची, थरपारकर, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, खैरपुर में बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा में भी बारिश मुतवक्के। एबटाबाद, महसेरा, सवार, चित्राल, दीव, मालाकंड, बुनेर में फ्लैश फ्लड का खदशा। सयाहों को आइंदा 6 रोज तक शुमाली इलाका जात के सफर से गुरेज की हिदायत। पीडीएमए ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफा। चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चा के साहिली इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी। ट्रंप का भारत को एक और झटका। अमेरिका ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। अमेरिकी तिजारती वफ्द को भारत जाने से रोक दिया गया। अमेरिकी तिजारती वफ्द को 25 से 29 अगस्त तक भारत का दौरा करना था। मुज़ाकरात मंसूखी पर मोदी सरकार तिलमिला उठी। मुज़ाकरात की मंसूखी दो तरफा ताल्लुकात के लिए मनफी इशारा है। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा का मौक़िफ़। तिजारती मुज़ाकरात में टेक्नोलॉजी, फार्मा और दिफाई ताउन जैसे अहम नकात ज़ेरे बहस आने थे। मलाई इलाकों में शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। शहबाज शरीफ की रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी। चेयरमैन एनडीएमए को मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। मुतासरीन को खैमे, अद्वियात, तिब्बी इमदाद तरजीही बुनियादों पर दी जाएगी। शहबाज शरीफ की मुमकिन किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और बदतरीन फ्लैश फ्लडिंग, घर तर तबाही की दास्तान रकम। अमवात की तादाद 399 तक जा पहुंची। 43 अफराद जख्मी। बुनेर में कुदरती आफत से सबसे ज्यादा 209 अमवात, 150 अफराद लापता। जामहक अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल। हादसात सवाद, बुनेर, बाजोड़, तोरकर, मनसेहरा, शांगला और बटगरा में पेश आए। मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा। 11 घर मुकम्मल मुनहदम, 63 को जुज़वी नुकसान। पीर बाबा में स्कूल के 400 से ज्यादा तलबा बाहिफाजत रेस्क्यू। सवात मंगोरा में सैलाब से मुतादिद मकानात जमीन बोस, कई फीट तक मलबा मौजूद। बड़े बड़े पत्थरों के ढेर, मकीन बेघर। शांगला में बारिश और सैलाबी रैलों के बाद 34 अफराद जाँ बहक। दरियाए नंदियार से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक होने वालों की तादाद 17 हो गई। सूबे में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाबज़दा इलाकों से पानी की महफूज लोगों को मुकामात पर मुंतकिल। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की तरसील। पाक फौज के मजीद दस्ते बुनेर पहुंच गए। गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सैलाबी रैलों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक। गिज़र में ग्लेशियर्स फटने से 10 अफराद जान से गए। दर्जनों घर और इमारतें मलियामेट। लियामीर में 2 अफराद जाँ बहक। मुतादिद सड़कें और पुल बह गए। निरतर एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा तबाह। शाहराए कराकरम मुतादिद मुकामात पर बंद। आज़ाद कश्मीर में भी सूरत हाल संगीन। 11 अफराद जान की बाजी हार गए। दर्जनों घर, 6 पुल तबाह, राब्ता सड़कें बंद। रत्ती गली में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। तरबेला डैम में सैलाबी पानी का बड़ा रेला दाखिल। स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाई सिंध में तरबेला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। T5 पावर हाउस में सैलाबी रेले का पानी दाखिल। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का बुनेर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, नुकसानात का जायजा और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। डीपीओ बुनेर ने इमदादी कामों से मुतालिक वफाकी वज़ीर को ब्रीफिंग दी। अमीर मुकाम की इमदादी कामों में तेजी लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरा इलाका का जल्द दौरा करेंगे। वफाकी हुकूमत तमाम वसाइल फराहम करेगी। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। 2005 के ज़लज़ले के बाद दूसरा बड़ा कुदरती सानिया है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर आज भी दूसरे रोज सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। रैलों से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेंगे।
बुनेर में अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास सैलाब की तबाहकारियों, रेस्क्यू और रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। बुनेर में मजमूई तौर पर 5380 मकानात को नुकसान पहुंचा। 134 लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। बुनेर समेत 8 मुतासरीन अजला में रिलीफ एमरजेंसी नाफिज कर दी। हुकाम की ब्रीफिंग, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने 5 अफसरान को जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी। मुतासरा इलाकों में रास्ते बहाल करना अव्वलीन तरजीह है। एविएशन से इजाफी हेलीकॉप्टर्स मांगे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फोन आया था, इजहार यकजहती किया। सैलाब मुतासरीन को मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ेंगे। जानी नुकसान का अजाला मुमकिन नहीं, माली नुकसानात का अजाला करेंगे। अली अमीन गंडापुर की बुनेर में मीडिया से गुफ्तगू। जान की तो कोई कीमत नहीं है, वो तो वापस आ नहीं सकती है। लेकिन मैं अपने लोगों को आपके दोस्तों से ये मैसेज जरूर देता हूँ कि सूबाई हुकूमत जो है, जिसका इतना नुकसान हुआ है इंशाल्लाह वो हम पूरा करके देंगे। जानी नुकसान तो हम पूरा कर नहीं सकते किसी का, वो तो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन जिसका घर चला गया इंशाल्लाह उसको घर बना के देंगे, जिसकी दुकान चली गई उसको दुकान देंगे, और जिसका कोई भी किस तरह का नुकसान हुआ है तो 100% इंशाल्लाह पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में मैं इंशाल्लाह दावे से कहता हूँ कि हम ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि हम लोगों का मुकम्मल नुकसान का मुकम्मल अदाला करके इंशाल्लाह देंगे। रूस का पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का सदर आसिफ अली जरदारी के नाम ताज़गी खत। रूसी सदर का चौंभा अफराद के रवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। व्लादिमीर पुतिन की जख्मी की जल्द सेहतयाबी और मुतासरा खानदानों के लिए नेक तमन्नाएं। ईरानी सदर का अलमनाक सैलाबों पर गहरे रंज और गम का इजहार। चौंभा अफराद के रवाहिकीन से दिली ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। ईरान की मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान को ताउन और इमदाद की पेशकश। मसूद पेजिशकियान का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर ताज़गी पैगाम। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को कोयती हम मनसब का टेलीफोन। हालिया बारिशों का और सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कोयत की हुकूमत मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन मदद देने को तैयार है। कोयती वज़ीर ख़ारिजा का गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने यकजहती का इजहार करने पर कोयती हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। सांगड़ में हैदराबाद रोड पर गाड़ी से सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश मिली है। जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। अभी कुछ कहना कबलस वक्त है कि वाक़या कैसे पेश आया। पुलिस टीम हर पहलू से तफ्तीश कर रही है। गाड़ी से मिलने वाले असलहे को फायरिंग लैब भेजा गया है, फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही हलाकत की वजह मालूम हो सकेगी। DIG की गुफ्तगू। सहाफ़ी खावर हुसैन कराची में निजी TV चैनल से मुंसलिक थे। वाक़े पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। लोहदरा के करीब पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को हादसा। 25 बोगियां पटरी से उतर गईं। एक मुसाफिर जाम बहक, 20 जख्मी, हस्पताल मुंतकिल। शदीद जख्मी अफराद को बहावलपुर विक्टोरिया हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहावलपुर ट्रेन को हादसे की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। इमदादी ऑपरेशन के लिए रेलवे की मशीनरी और अमला जाए हादसा पर पहुंच चुका है। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी। NFC अवार्ड 42% फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, 58% प्रोविंसेस को जाता है। इसका एक फॉर्मूला है पॉपुलेशन और पॉवर्टी का। जो प्रोविंसेस को आता है, क्या उसी तरीके से ट्रिगर डाउन होता है? हम जो चाह रहे हैं वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। निचले लेवल तक, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आनी चाहिए है। अगर वो आती है तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीजन में काम होगा और हमारी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। उस इलाके का पोटेंशियल निकाला जाएगा। NFC अवार्ड में वफाक का हिस्सा 42% और सूबों का 58% है। NFC में जो सूबों को हिस्सा मिलता है वो इसी तरीके से नीचे नहीं जाता। हमें डिवीज़न और ज़िला की सतह पर जाकर वहाँ की मैशियत को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं हर डिवीज़न को खुद मुख्तारी इंतज़ामी जिम्मेदारी दी जाए। हम ताकत की निचली सतह तक मुंतकिली चाहते हैं। तरक्की को बड़े शहरों से निकाल कर छोटे इलाकों में मुंतकिल करने की ज़रूरत है। हम 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ नहीं, 18वीं तरमीम पर अमल दरामद चाहते हैं। हमारा काम मसले की निशानदेही करना है, मसले का हल निकालना हुकूमत का काम है। हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक सिर्फ मैशियत से है। बरामदात को 100 मिलियन
$100 बिलियन तक लेकर जाना है। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं इस तरह तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की जीडीपी $412 बिलियन है। हुकूमत का जीडीपी टारगेट $1000 बिलियन करना है। ताजु रहनुमा पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जंगबंदी और मुज़ाकरात का निसार अब सदर ज़ेलेंस्की पर है। ट्रंप का यूक्रेनी सदर को जंग खत्म करने के लिए रूस से डील का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा पुतिन और ज़ेलेंस्की को मुलाकात करनी चाहिए। रूस एक ताकतवर मुल्क है जबकि यूक्रेन ताकतवर नहीं। ज़ेलेंस्की को मशवरा है रूस की तजावीज़ पर इत्तफाक करे। तर्जुमान का कहना है ट्रंप पुतिन मुलाकात दोनों मुल्कों के लिए अहम है। इससे तस्वीर की राह हमवार हुई। यूक्रेनी सदर का पीर को अमेरिका के दौरे का ऐलान। रूस के साथ तामीरी मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। कहा सैफ की मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। यूरोप को भी तमाम मराहिल में शामिल होना चाहिए। रूस यूक्रेन के साथ तसादुम का खात्मा चाहता है। सदर ट्रंप से मुलाकात बरवक्त और मुफीद रही। रूस यूक्रेन तनाज़े पर अमरीकी मौक़िफ़ का एहतराम करता है। यूक्रेन बहरान के मुनसिफाना हल और इसबाब पर गौर किया जाए। हमने अमरीकी सदर को अपना मौक़िफ़ तफसील से पेश किया। तमाम मामलात को पुरअमन तरीके से हल करने की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सदर ट्रंप से मुलाकात हमें ज़रूरी फैसलों के करीब ले आई। रूसी सदर पुतिन की कैरेमल में सीनियर रूसी हुकाम से मुलाकात। अमरीकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू से मुतालिक आगाह किया। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी और फायरिंग जारी। बेघर और खुराक के मुतलाशी फलस्तीनियों पर हमले। एक रोज में मजीद 49 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 17 अफराद भी शामिल। मई से अब तक 1760 फलस्तीनी खुराक के हसूल में लुक़मा अचल बन गए। बच्चे समेत 11 अफराद भूख की वजह से मौत के मुंह में चले गए। तादाद 251 हो गई। अलमवासी पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला। 2 अफराद शहीद, 15 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 61,827 हो गई। 1,55,275 अफराद जख्मी हो चुके। अद्वियात की कमी से 200 से ज्यादा मरीजों की जिंदगियां खतरे में। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। गजा पर कब्जे की पॉलिसी मुस्तरद। फौरी जंग रुकवाने का मुतालिबा। तेल अवीव में हजारों इसराइली शहरों का एहतजाज। पूरा शहर अब जंग नहीं अमन चाहिए के नारों से गूंज उठा। मुजाहिरीन की नेतन्याहू की हुकूमत पर शदीद तनकीद। खून रेजी बंद करो के नारे। गजा पर फौजी कार्रवाई नहीं सियासी हल चाहिए। मुजाहिरीन का मुतालिबा। मुजाहिरीन की तवील रैली जंगबंदी और मुज़ाकरात पर जोर। यरगमारियों के अहल खाना से भी मुजाहिरे में शामिल। हुकूमत से फौरी रिहाई की अपील।